नारकलडांगा में सौहार्द की अनोखी मिसाल। छठ पूजा में मुस्लिम भाइयों ने बढ़ाया भाईचारे का हाथ। ये जो नजारा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वह कोलकाता के नारकलडांगा का है, जहां सौहार्द, अपनापन और आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की जा रही है। छठ पूजा के इस पवित्र अवसर पर मुस्लिम भाइयों ने अपने हिंदू भाइयों के लिए एक सच्चा सहारा बने, जिससे श्रद्धालु गंगा घाट तक आसानी से पहुंच सके और अपनी पूजा निर्विघ्न तरीके से संपन्न कर सके। बता दें कि कुछ दिन पहले नारकलडांगा को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा फैलाने की अफवाहें उड़ी थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इस अफवाह को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वास्तविकता बस एक छोटे से विवाद की थी, जो महज बाइक पार्किंग को लेकर थी। आज नारकलडांगा का यह दृश्य, जिसमें मुस्लिम भाई हिंदू छठ व्रतधारियों की सेवा में अपनी तत्परता दिखा रहे हैं और इन सभी अफवाहों को गलत साबित कर रहे हैं। छठ पूजा पर नारकलडांगा के लोग न केवल भक्तों के लिए रास्ता को क्लियर करते हुए दिखाई दिए, बल्कि उन्हें घाट तक पहुंचाने में मदद भी की। पूजा करने वाली आई छठ व्रतधारियों ने बताया है कि मुस्लिम भाई रास्ता खुला रखने में उनका काफी सहयोग किए, ताकि वे बिना किसी बाधा के गंगा घाट तक पहुंच सके। इस पर मुस्लिम भाइयों का कहना था कि उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने हिंदू भाइयों बहनों का पूरा ध्यान रखें और इनकी पूजा में किसी भी तरह का रुकावट न आए। इसके लिए देखिए, ये छठ पूजा समझ जाइए खाली हिंदू का नहीं है, हम लोग को सबको कोऑपरेट करके अमन शांति के लिए ये करना पड़ेगा। यहाँ कुछ दंगाई सोचा था कि हम लोग बीजेपी के इशारे में दंगा करेंगे, मगर हिंदू मुसलमान सब हम लोग एक है। और जो दंगा करता है ना, वो हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ना ईसाई है, वो इंसानियत का दुश्मन है और वो इंसानियत को खून कर रहा है। बीजेपी का कुछ भी चलेगा। और यहाँ पे 27 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती अमित शाह का सामने बोला, अगर बंगाल को हम लोग को हाथ में लेना है तो बंगाल में दंगा आतंक ये सब कराना होगा। तो ये हम लोग माइंड में रखे कि बीजेपी को यहाँ आना नहीं देने का है। हम लोग का दीदी, हम लोग का अभिषेक बनर्जी हम लोग का साथ है, हमारा अमन और शांति का साथ में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। इसको हम लोग कभी खराब होने नहीं देंगे। पिछले शुक्रवार रात को जो घटना हुआ था, क्या लगता है उसके बाद सब हालात है बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है? वो घटना एक हादसा था और सोचा समझा कुछ साजिश भी था बीजेपी का करवाने का, मगर यहाँ का हिंदू मुसलमान सब एक है। अमन शांति के साथ सब मामलों को देख लिया और हम लोग का साथ में हम लोग का काउंसिलर 29 नंबर वार्ड का इकबाल अहमद साहब रात भर साथ में थे और पूरा रात में रास्ता को क्लियर करवाए। हम लोग का साथ में रात भर थे और बहुत पीसफुल वो पूरा इलाका को लेके चले। घर घर जाके सबको समझाएं कि आप लोग झमेला की तरफ मत जाइए, अपने बच्चे लोगों को घर में रखिए। बहुत कोऑपरेट किए। काउंसिलर का जो एक हक होना चाहिए था वो हम लोग के साथ में अदा किए। हम लोग का जो काउंसिलर है वो समझ जाइए इकबाल अहमद साहब, वो शेर है, वो किसी से नहीं डरते, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। उनका ये कहलाम भी है। अभी दोनों समुदाय के बीच में कैसा हालात है? हम लोग के इमाम साहब और पंडित जी सब बैठ के मशवरा किए कि अमन शांति के साथ हम लोग को रहना है और अमन शांति के साथ हम लोग हैं। वो 2 घंटा का एक टेलर था जो अल्लाह को ना मंजूर था, वो दुश्मन का साजिश नाकाम हो गया। तो पुलिस क्या सोचता है इस बारे में कि राजा बाजार और जो लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहिए? इन लोगों के लिए मैसेज दे रहे हैं कि बंगाल को शांति रखना है तो दिमाग को शांति रखने होगा और किसी भी तरीका का फितना में आप लोग को नहीं आने होगा। बंगाल शांति रखने के लिए, अपना बीवी बच्चों को अच्छा इत्मीनान से रखने के लिए आपको खुद दिमाग को ठंडा रखने होगा, किसी का बहकावा में आने ना होगा। बहुत लोगों ने यहाँ तक न्यूज़ को दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर जो है काली पूजा का विसर्जन हो रहा था और उस पर जो है पत्थरबाजी की गई। काली पूजा का विसर्जन तो हम लोग खुद हिंदू मुसलमान सब पार कराएं, ये ऐसा कोई बात नहीं था। ये तो हम लोग खुद हर साल पार करवाते हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा हम लोग सब साथ में रहते हैं। ये आपको हम बता रही है बीजेपी का साजिश था कि काली पूजा का टाइम में हम हिंदू मुसलमान का रेड करा देंगे। जैसा कि अभी हम बोल के गए कि मिथुन चक्रवर्ती अमित शाह को 27 अक्टूबर को बोल के गया कि हम बंगाल को लेने के लिए हम लोग कुछ भी करना हो हम लोग करेंगे, बंगाल को लेने के लिए कुछ भी करना हो करेंगे। मगर हम लोग का दीदी बहुत एक्टिव है, वो 24 घंटे में मुश्किल से हम तो ये जानते होंगे कि 1 घंटा सोती होगी, ताकि हम लोग के ऊपर में पूरा ध्यान रखी होगी। हम लोग का दीदी हम लोग का साथ है। अभी अभिषेक बनर्जी नारकलडांगा थाना हम लोग का साथ है। नारकलडांगा थाना का जो रोल होना चाहिए गार्जियनशिप का निभाने का, वो निभाया है। उसमें नो डाउट अब पूरा कलकत्ता पुलिस हम लोग का साथ है।
ये तस्वीर एक बार फिर से साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना जीवित और मजबूत है। जहां समाज के कुछ लोग आपसी नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं, वहीं नारकलडांगा का यह दृश्य एकता और शांति का संदेश देता है। यह तस्वीर उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो राजनीतिक लाभ के लिए समाज में भेदभाव और घृणा फैलाने की कोशिश करते हैं। नारकलडांगा का यह भाईचारा और सहयोग का दृश्य हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की असली पहचान धर्म और जाति के भेदभाव से परे है, आपसी समझ और सामंजस्य में है। नारकलडांगा के लोगों का यह कदम एक संदेश है कि धर्म से ऊपर उठकर मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। आज जो छठ पूजा कर रहे हैं, कोई सा दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चिंता मत करिए जी। हम लोग का यहाँ जो है फैसिलिटी, भाई लोग कभी जिंदगी में नहीं बोला, कभी जिंदगी में कोई सा कंप्लेन नहीं किया। ये सब क्या, अब लोग बिंदास रहिए। एक हफ्ता पहले जो घटना हुआ, क्या लगता है वो पूर्वक लोग का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। बस हिंदू मुसलमान सब एक है, सब एक ही रहते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। 40 वर्ष हमारा हो गया, हमारा बाप दादा छोड़ दीजिए। तो इतने साल से यहाँ पर कभी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कभी नहीं, कभी कोई सा दिक्कत नहीं। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हमेशा हिंदू मुसलमान की बात की जाती है। वो कुछ बुर्बक लोग का काम है जो अपने में विवाद करता और कुछ नहीं। बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आई चीज के लिए हम लोग को कभी कोई तकलीफ नहीं दिया। छठ पूजा में तो कभी नहीं दिया है। इसके लिए सब संग में रहते हैं। थोड़ा बहुत मुसलमान संग में रहते, जो लोग अपने में लड़ के मारा है और कुछ नहीं है। चलिए